बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लियाकत अली गोंदल, नेशनल डेवलपमेंट मैनेजर पावर क्रॉप साइंसेस के प्लेटफॉर्म से आज काश्तकार भाइयों के लिए गंदम की जड़ी बूटियाँ और उनके तदारक से मुतल्लिक अहम मालूमात शेयर करूँगा। जैसा कि मेरे काश्तकार भाई जानते हैं कि गंदम पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग़िज़ाई फसल है, लेकिन अगर इसकी मुनासिब देखभाल ना की जाए तो इसमें पैदावार में कमी हो जाती है। जड़ी बूटियाँ किसी भी फसल के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती हैं और गंदम में ख़ास तौर पे माहिरीन के मुताबिक 7% से 42% तक पैदावार जो है जड़ी बूटियों को बर वक्त कंट्रोल ना करने से कम होती है। लिहाजा जड़ी बूटियों की पहचान और उसके कंट्रोल से मुतल्लिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो गंदम की फसल में जैसा कि आप जानते हैं कि दो किस्म की जड़ी बूटियाँ मौजूद होती हैं, एक चौड़े पत्ते वाली और दूसरी घासनुमा जड़ी बूटियाँ। चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ जब भी आप पहला पानी लगाते हैं तो जड़ी बूटियाँ उगना शुरू हो जाती हैं, और जबकि घासनुमा जड़ी बूटियाँ जिसमें दुम्बी सिट्टी और जंगली जाई ये ज़रा लेट उगती हैं, तो उस हिसाब से इनका तदारक करना इंतहाई ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जड़ी बूटियाँ ना सिर्फ पैदावार में कमी करती हैं बल्कि फसल की जो पैदावार है उसकी क्वालिटी को भी ख़राब करती हैं, और जितने भी दूसरे ज़रूरी अवामल या अमूर हम खेतों में सरअंजाम देते हैं उसमें भी रुकावट का बायस बनती हैं। तो लिहाजा इनका बर वक्त तदारक जो है वो हमारी पैदावार में इजाफे का बायस बनता है। तो इनकी पहचान होना ज़रूरी है कि जो ही आप पहला पानी लगाते हैं, चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ जिसमें आप बाथू है, क्रोंड है, ले है, लेली है और जंगली पालक है, इस तरह की जड़ी बूटियाँ फसल में उगती हैं। और ये ना सिर्फ हवा, पानी, रोशनी में हिस्सादार बनती हैं बल्कि पौधे को जो ज़मीन में खुराक मौजूद है या हम उसको बराह रास्त मसनूई खाद के तौर पर दे रहे हैं वो भी ज़्यादातर इस्तेमाल कर लेती हैं, जैसे हमारा असल पौधा जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो सेहतमंद नहीं रहता और उसकी पैदावार में खातर-खा कमी वाक़ होती है। तो लिहाजा दूसरे जो जड़ी बूटी घासनुमा है वो काश्त के तकरीबन 40-45 दिन बाद उसका उगाव मुकम्मल होता है। तो लिहाजा ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करें जो दोनों किस्म की जड़ी बूटियों को बर वक्त कंट्रोल करे और आपकी फसल जो है इन जड़ी बूटियों से पाक और साफ़ हो जाए और तमाम खुराक जो आप दे रहे हैं वो पौधे को लगे और उसकी पैदावार में इजाफा हो। तो काश्तकार भाइयों, पावर क्रॉप साइंसेस आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लाया है जो दोनों किस्म की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करता है। वाल्टर सुपर 48SC एक ऐसा न्यू केमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट है जो सिलेक्टिव है, जो गंदम के पौधों के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, और ये 3 किस्म की जो केमिस्ट्री है, केमिकल है, उसका मुरक्कब है जिसमें फ्लोरोक्सी पायर है और फ्लोरा इस्लाम है और MCPA 3 केमिकल हैं जिसका ये मुरक्कब है। तो ये ना सिर्फ चौड़े पत्ते वाली बल्कि नोकीले पत्ते वाली और दूसरी सख्त जान जड़ी बूटियाँ उनको भी कंट्रोल करता है। तो इसकी मिकदार जो है आपने रकबे की नौयत के हिसाब से रखनी है। अगर आपका रकबा ज़रा रेतला है तो उसमें 300 मिलीलीटर फ़ी एकड़ इसकी मिकदार होगी। अगर वो उसमें कोई नमकियात हैं तो आप जो है 360 मिलीलीटर फ़ी एकड़ इसकी डोज़ रखेंगे। जबकि अगर रकबा आपका बिल्कुल नॉर्मल है, ना नमकियात है ना कलरट है बल्कि बिल्कुल मैरा ज़मीन है, तो उसके लिए 400 मिलीलीटर फ़ी एकड़ जो है आप इसको स्प्रे करेंगे। स्प्रे के लिए आप हैंड स्प्रे या पावर स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस केमिकल वाल्टर सुपर के इस्तेमाल में चंद एक एहतियातें इंतहाई ज़रूरी हैं। एक तो काश्तकार भाइयों, वाल्टर सुपर का स्प्रे उस वक्त करना है जब फसल में वतर ज़रा चढ़ा हुआ हो, यानी कि ज़्यादा ना तर हो और ना ही खुश्क हो। तो और स्प्रे के 10 से 12 दिन तक आपने उसमें इरिगेशन भी नहीं करनी, क्योंकि वाटर सुपर का असर पत्तों और जड़ों दोनों ज़रिए से होता है। तो अगर आप इसमें एहतियात नहीं करेंगे तो फसल में पीलापन आ जाएगा,
جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کو واٹر سپر کو اس وقت سپرے کرنا ہے جب فصل میں بتر ذرا چڑھا ہوا ہو، تو اس وقت اگر سپرے کریں تو انشاءاللہ 100% جڑی بوٹیاں جو ہیں نا اس میں چوڑے پتے والی اور گھاس نما والی دونوں جو کنٹرول ہو جائے گی۔ اور پاور کراپ سائنس کے پاس اس کی 350 ملی لیٹر اور 1 لیٹر پیک میں یہ دستیاب ہے۔ آپ اس کو کسی بھی ہمارے پاور پوائنٹ سے لے سکتے ہیں اور اپنی فصل پر بر وقت سپرے کر کے اپنی پیداوار کو نقصان دہ جڑی بوٹیوں سے بچا کر اس میں پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔